पीछे पीछे ही थे। जैसे ही दादी ने तारा की लाश को देखा वो खुद पर कंट्रोल न कर सकी और इसी दरख्त पर खुद को लटकाने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने इन्हें बचा लिया। तारा की मौत के बाद गांव में बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। हाय गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सबको पुरअसरार वाकयात के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमसे शेयर करते हैं। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो गाइस, आप सब लोगों ने भी बचपन को गुजारा होगा। इंसान बचपन की यादों को कभी भी भुला नहीं सकता। बचपन के दोस्त, इनकी यादें, इनके नाम, खेल कूद वगैरह आज भी जब आप लोग याद करते होंगे तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। गाइस, बचपन एक ऐसा दौर होता है जैसे कोई खुली किताब। मुख्तलिफ खेल खेलते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, और किसी किस्म की कोई भी रोक टोक नहीं होती थी और वालिदैन भी आज़ादी दे दिया करते थे। मगर आज की नस्ल को देखें तो सब फ़ोन पर लगे हुए हैं। सुबह को फ़ोन, दोपहर को फ़ोन, शाम को फ़ोन। अब बच्चे बाहर जाकर खेलना पसंद ही नहीं करते। ज़रा तसव्वुर करें अगर बचपन में आपके साथ कोई ऐसा पुरअसरार वाक़या पेश आ जाता और आपको इसका अंदाज़ा भी ना होता, क्योंकि बचपन में हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इन चीज़ों का हमें शौक़ नहीं होता। जब तक हमें समझ आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसा कि हमने कभी भी नहीं सोचा होता कि अगर हम किसी भी दरख्त के नीचे वॉशरूम करेंगे तो वहाँ पर कोई शैतानी मखलूक रहती होगी। ये वाक़या हमें ज़ुहैब ने बताया है जो कि इसकी नानी के साथ 40 से 45 साल पहले पेश आया था। यानी ये वाक़या 1975 या 1980 के आसपास का होगा। ज़ुहैब की नानी बहावलपुर के एक गांव में रहती थी। इनके ख़ानदान में 4 अफराद थे। ज़ुहैब, इसकी छोटी बहन और इसकी मम्मी पापा। इनकी एक बेहतरीन सहेली थी जिसका नाम था तारा। वो हमेशा साथ खेलते और गपशप करते। तारा के ख़ानदान में 7 अफराद थे, मम्मी पापा, दादी और 4 बहनें। तारा इनमें से सबसे बड़ी थी। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन शाम के बाद गांव में बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि वहाँ पर बिजली और सफ़र वगैरह की सहूलतें अभी मुयस्सर नहीं थी। तारा की मम्मी और इसकी दादी के दरमियान हर रोज़ घर पर झगड़ा होता रहता था, कभी सफाई पर, कभी खाने पर। इनके वालिद काम के सिलसिले में शहर में होते थे, इसलिए उन्हें घर के झगड़ों की इतला कभी नहीं मिलती थी। तारा इन सब झगड़ों से बहुत परेशान रहती थी। तारा अपनी दादी के बहुत करीब थी और शायद यही बात इसकी मम्मी को पसंद नहीं थी। एक दिन तारा की मम्मी और इसकी दादी के दरमियान बहुत शदीद झगड़ा होता है। तारा की दादी अपना सामान भांगती है और घर छोड़कर चली जाती है। तारा अपनी दादी को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन इसकी दादी उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दादी घर वापस आ जाती है, लेकिन इसके बाद तारा गायब हो जाती है। गांव के लोग उसे ढूंढने लगते हैं। इतनी देर में इसके छोटे बहन भाइयों को याद आता है कि तारा जब भी परेशान होती वो नदी के पास एक दरख्त के नीचे जाकर बैठती थी। इसके छोटे बहन भाइयों ने ये सब अपनी मम्मी को बताया, लेकिन जब इसकी मम्मी वहाँ पर पहुँची तो इसने कोई भी रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ये हैरानकुन था कि इसकी माँ ने अपनी बेटी को इस हालत में देखकर भी कोई भी अफसोस का इजहार नहीं किया। वो अपने दूसरे बच्चों को लेकर घर वापस आ गई और इसने अपनी सास को आकर कह दिया कि अपनी बच्ची को जाकर देख लो, वो उस दरख्त से लटकी हुई है। जब दादी को ये सब कुछ मालूम हुआ तो वो नदी की तरफ भागी। गाँव वाले भी इसके पीछे पीछे ही थे। जैसे ही दादी ने तारा की लाश को देखा वो खुद पर कंट्रोल न कर सकी और इसी दरख्त पर खुद को लटकाने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने इन्हें बचा लिया। तारा की मौत के बाद गांव में बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। बच्चे कहते जब वो नदी या खेतों की तरफ जाते हैं तो इन्हें वहां पर तारा दिखाई देती है और इसके चलने की आवाज़ भी सुनाई देती है। रात के वक्त गाँव वालों को ये सुनाई देता है जैसे कोई रो रहा है। बहुत से लोगों ने तारा की झलकी को भी देखा। गाँव में ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। बहुत से लोग आहिस्ता आहिस्ता गांव को छोड़ने लगे। रात के वक्त बच्चों को बाहर खेलने की इजाज़त नहीं थी, मगर जब वो बाहर जाते तो दरख्त के पीछे से आवाज़ आती, मुझे भी खिलाओ। इसके बाद गांव वाले डर के मारे वापस घरों में आ जाते। एक दिन तारा की दादी और इसकी नानी इसके लिए दुआएं कर रही थी। रात के वक्त अचानक दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। फिर दरवाजे से आवाज़ आई, किसी ने मुझे बचाया नहीं, मैं कब से यहाँ पर लटक रही हूँ, लेकिन अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊँगी। ये आवाज़ सुनकर सब खौफजदा हो गए। गांव वाले दरवाजे पर झांकने की हिम्मत भी न कर सके। आखिरकार गांव के एक सरपंच ने फैसला किया कि सब लोग एक मजहबी रस्म करेंगे ताकि तारा की रूह को सुकून मिल सके। मगर इसके बाद भी कई लोगों ने गांव को छोड़ दिया क्योंकि वो रात को इसकी आवाज़ें सुनते थे। ये कहानी आज भी बहावलपुर के इस गाँव में सुनाई जाती है, जहाँ बहुत से लोग तारा की मौजूदगी को आज भी महसूस करते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी।
تو گائز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.